नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। 30 सितंबर 2022 की बात है जब साउथ इंडिया की कन्नड़ भाषा की एक मूवी जो मात्र 16 करोड़ में बनकर 400 करोड़ का व्यापार करती है और जिसका नाम है कंतारा। आप में से और हम लोगों ने सभी ने इस मूवी को देखा है। आम दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था, जिस कारण ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े कलेक्शन करने वाली कन्नड़ भाषा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक थी। ये मूवी ऐसी थी जिसने ऋषभ शेट्टी को साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बनाया, क्योंकि मूवी इतनी खास बनी थी। मूवी में दिखाया गया किस तरीके से हमें प्रकृति के अंदर अगर नेचुरल रिसोर्स है तो उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए, अपनी लोक संस्कृति, लोक पर्व और अपनी कला को किस तरीके से संरक्षित किया जाए। तमाम चीजें इस मूवी में बहुत बारीकी से चीजों को दिखाया गया। उसके बाद 3 साल बाद 2 अक्टूबर 2025 को कंतारा चैप्टर 1 रिलीज होती है, जो पहले दिन 90 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती है पूरे विश्व भर में। ये मूवी पैन इंडिया मूवी में कई भाषाओं में इसको रिलीज किया गया और रिलीज करते करते जितना बॉक्स ऑफिस के ट्रेड एनालाइज की माने तो आज के डेट में 350 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है। सवाल ये उठता है, कंतारा के बाद कंतारा चैप्टर 1 में आखिर ऐसा क्या है कि आम दर्शक, आम जनमानस इस मूवी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मूवी को देखना चाहते हैं, थिएटर में जाके मूवी को देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। आज की सारी कहानी दोस्तों इस वीडियो सेशन में ये होगी कि हम कंतारा को एक तरफ रख के और दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड को देखें तो क्यों लोग जब साउथ इंडिया की मूवी को देखते हैं तो दूसरी तरफ बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड में अब वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो क्रिएशन का जो माइंडसेट है शायद बॉलीवुड ने उस चीजों को खो दिया है। कंतारा या फिर कंतारा चैप्टर 1, अगर दोनों मूवी की बात करें तो दोनों मूवी के डायरेक्टर और राइटर और एक्टर ऋषभ शेट्टी है। बड़ी मेहनत से उन्होंने दोनों मूवी को बनाया है और बहुत ही मेहनत से दोनों मूवी में अपने लीड रोल को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। दोनों मूवी में ये दिखाया गया किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करें, अपनी लोक संस्कृति, लोक पर्व और लोक कला को संरक्षित किस तरीके से करें, प्रकृति को किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये तमाम चीजें दोनों मूवी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और हो सकता है कि एक रीजन ये है कि लोग सनातन परंपराओं को देखना चाहते हैं, अपने आसपास के बहुत अच्छे वातावरण को देखना चाहते हैं, जिस कारण लोगों का प्यार दोनों मूवी को मिला है। और कंतारा चैप्टर 1 जो है वो कंतारा का सिक्वल नहीं है। कंतारा में जिस जगह पे मिस्ट्री, एक रहस्यमय जगह छोड़ी गई थी, उससे आगे की कहानी को बताया जाता है, जो लगभग 3 ईस्वी के आसपास की कहानी इन चीजों पे रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत अच्छे से मूवी को बनाया है, लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और मूवी को एडमायरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंतारा की जो मूवी है सिनेमा के लिए आइकॉनिक मूवी है। कई लोगों ने इसके अप्रिशिएट किया, ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शंस, उसकी राइटिंग स्किल्स और जो एक्टिंग स्किल्स है, इन चीजों पे बहुत जमकर उनकी तारीफ की है। जब लोग थिएटर से आते हैं तो कई लोग जब इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी निकल के आती है जो कभी कभार लोगों को चुभती है। जो सिनेमा प्रेमी हैं, जो थिएटर को पसंद करते हैं, जो फिल्मों को पसंद करते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस देश में कुछ चीज़ों को लेके कंपैरिजन हो रहा है। एक तरफ साउथ इंडिया मूवी तो दूसरी तरफ बॉलीवुड मूवी, इन चीज़ों को लेके कंपैरिजन होता है। और ये पहली बार नहीं है कि जब कंतारा जो मूवी गुजर चुकी है और जो कंतारा चैप्टर 1 जो रनिंग टाइम पे, इनको लेके बॉलीवुड के साथ कंपैरिजन किया जाता है। इससे पहले भी जब बॉलीवुड में हिंदी में बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 जो बेसिकली तेलुगु भाषा की एक मूवी थी, जो पैन इंडिया मूवी थी, उस मूवी को जब रिलीज किया गया उसके बाद से माहौल बन चुका था, क्या बॉलीवुड में कभी ऐसी फिल्में बनाई जा सकती, ऐसी बेहतर तरीके से, ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ऐसी मूवी बनाया जाना पॉसिबल है। उसके बाद लगातार कई मूवी आए, KGF पार्ट 1, KGF पार्ट 2, पुष्पा पार्ट 1, पार्ट 2 और PS पार्ट 1, PS 2, कल्कि। कई मूवी ऐसे हैं जो साउथ इंडिया में बनी है, जिसको हिंदी में डब किया गया और बॉलीवुड में शो किया गया। कई लोग इसको देखे भी है और देखने के बाद एक ही बात घूम कर आती है, बॉलीवुड में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती है। एक तरफ साउथ इंडिया तो दूसरी तरफ बॉलीवुड, अगर इनके बीच में कुछ डिफरेंस की बात करें तो कुछ पॉइंट जो है बड़ी तेजी के साथ खुलकर सामने आते हैं। पहली बात तो कि एक टाइम ऐसा था जब साउथ इंडिया की मूवी लो बजट की मूवी बनती थी, बट उस टाइम भी बॉलीवुड में बड़े हाई लेवल की बजट की मूवी बनती थी। बॉलीवुड में आज के डेट में चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, कई बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा इनकी फीस होती है। यानी एक मूवी का अगर आप बनाओगे
तो 100 करोड़ आपको इन बॉलीवुड की सुपरस्टार को देना पड़ेगा, तो आपके पास क्या बचेगा? आप बाकी चीज़ों पे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे और किस तरीके से आप बाकी चीज़ों को शो करोगे? लेकिन साउथ में पहले ऐसा नहीं था। साउथ में सीमित बजट में अच्छी मूवी बनती थी। एक्टर्स हो, बाकी कलाकार हो, टेक्नीशियंस हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर बाकी लोग, सभी को कहीं ना कहीं एक इक्वल अमाउंट के तौर पे उनको देखा जाता था। यानी बजट बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। साउथ इंडिया में आज के डेट में स्क्रिप्ट में काम किया जाता है, नेचुरल स्क्रिप्ट में काम किया जाता है। वही बॉलीवुड में जाए तो स्क्रिप्ट ऐसी बनाई जाती है, मतलब कुछ भी उसमें डाल दीजिए, हो सकता है कि आम लोग उसको देख ले। लेकिन वो जमाना अब बदल गया है, इनको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई चीज़ डालते हो, अननेसेसरी कुछ भी आप डाल देंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही चीज़ें आपको स्क्रिप्ट में डालनी चाहिए जो बाकी में नेचुरल थिंग्स है या लोग जिसको देखना या सुनना पसंद करते हैं। आज के डेट में अगर आप सिनेमाटोग्राफी की बात करें या फिर अच्छे डायरेक्शंस की बात करो, क्रिएशंस की बात करें, आपने देखा होगा जब भी साउथ की कोई भी मूवी की ट्रेलर या टीजर लॉन्च होती है तो एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी आर्ट जो है, जो क्रिएटिविटी है, वो साउथ इंडिया में आजकल कुछ ज़्यादा नजर आ रहा है एज कंपेरिजन टू बॉलीवुड की फिल्मों में। अब बॉलीवुड की फिल्म में जब भी कोई ट्रेलर की हम लोग एक्साइटमेंट होते हैं या देखने के लिए बेताब होते हैं कि अब बहुत अच्छी ट्रेलर आने वाली है या उसका टीजर लॉन्च होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। हमें लगता नहीं कि हमारे जो माइंडसेट या हमारे क्रिएशंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें बनी है, क्योंकि बजट का रोल कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे असर डालता है। अच्छे डायरेक्शन की कमी होती है, क्रिएशंस की कमी होती है, तो जिस कारण बॉलीवुड के आज बहुत सी फिल्में, अच्छी फिल्में होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो लाइन से बिखर जाती है। बॉलीवुड में फिलहाल गुटबाजी का आलम ऐसा है कि कुछ खेमे बने हुए हैं कि कौन किस खेमे का है, उसके अकॉर्डिंग उसे फिल्में मिलती है, उसके अकॉर्डिंग उसे बड़े बैनर की मूवी मिलती है या फिर छोटे बैनर की मूवी मिलती है। साउथ इंडिया में खेमेबाजी का शायद इतना रोल नहीं है, लेकिन वहां पे जब मूवी बनती है तो एक्टर के एक्टिंग स्किल्स को देखा जाता है कि इस मूवी के लिए कौन सा एक्टर या कौन सा एक्टर सबसे परफेक्ट चॉइस में। बॉलीवुड में देखें तो खेमेबाजी, गुटबाजी ज़्यादा होती है, जिस कारण बहुत से अच्छी मूवी कई अच्छे एक्टरों के हाथ से फिसल जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया छोटे एक्टरों के साथ, उनके हाथों से बहुत अच्छी मूवी बहुत टाइम पे फिसल जाती है, या फिर खेमेबाजी के चक्कर में, गुटबाजी या अदर जो रिलेशनशिप है उनके कारण बहुत सी अच्छी मूवी उनके हाथ से निकल जाती है। और कहीं ना कहीं जब अच्छी मूवी हाथ से निकलेगी तो इससे आम दर्शक जो है, आम जनमानस का ही नुकसान होगा, वो एक अच्छी सिनेमा देखने से वंचित हो जाएंगे। और एक चीज बहुत अच्छे से बॉलीवुड में देखा गया कि बॉलीवुड में अश्लीलता इतनी ज्यादा परोसी जाती है कि शायद आज आम परिवार के लोग जो है एक साथ बैठकर मूवी को ना देख पाए। दूसरी तरफ अगर साउथ की मूवी देखेंगे तो उसमें परिवार के साथ बैठने लायक मूवी बनाई जाती है, सनातन परंपराओं का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसी भी तरीके से गलत चीजें, फैक्ट जो है उस पर नहीं दिखाई जाती है। अगर आप बॉलीवुड में जाएंगे तो उस पर तो सनातन परंपराओं का मजाक बनाया जाता है। कई सारी ऐसी मूवी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखेंगे उसमें सनातन परंपराओं का किस तरीके से मजाक बनाया जाता है। तो लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो ओबियसली वो कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ साउथ इंडिया मूवी की कंपैरिजन करते हैं, दूसरी तरफ बॉलीवुड मूवीज को कंपैरिजन करते हैं। तो यही बहुत से रीजन हो सकते हैं जिनको लेकर आज कोई भी साउथ इंडिया की मूवी जब रिलीज होती है, बहुत अच्छी रिलीज होती है और बहुत अच्छा इनकम जब उस तरीके से मूवी में किया जाता है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इससे बेटर है कि साउथ इंडिया मूवी को वॉच करें जो फैमिली लाइक मूवी होती है। और दूसरी तरफ जब बॉलीवुड की कोई बड़े बिग बजट की मूवी हो रिलीज करते हैं तो उसके साथ क्या हश्र होता है, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं और उसको जानते भी हैं। खैर दोस्तों, आज के इस मूवी में बताना था कि एक तरफ कंतरा पहले रिलीज हुई थी, कंतरा चैप्टर फर्स्ट रिलीज हो चुकी है, रनिंग टाइम पे 350 से ज्यादा करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। आने वाले टाइम पे जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि 500 करोड़ का आंकड़ा बड़े आसानी से कैच कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया है, अगर सारी चीजें एनालाइज कर लिया है, तो लेट मत कीजिए, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जिन्होंने वीडियो फुल वॉच किया है तो आपका प्यारा सा कमेंट्स हमारे वीडियो सेक्शन में जरूर दीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।